आज जो विषय को हम लोग देखने वाले हैं वो है परमेश्वर का धीरज। और मैं इस परमेश्वर के धीरज के बारे में, इस परमेश्वर के गुण या चरित्र के बारे में आज कुछ बातों को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और रखना चाहूँगा। और मैं इसीलिए आज इसको शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि हम परमेश्वर का जो धीरज है इस विषय को हम लोग थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि परमेश्वर के अलग-अलग गुणों और चरित्रों में से ये एक चरित्र है परमेश्वर का धीरज, जो अ, हम लोग उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम लोग इसको उतना गंभीरता नहीं देते हैं। लेकिन आज इस आप कह सकते हैं कि छोटे से समय में जो भी हम लोग शेयर करने वाले, इसके द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि परमेश्वर का धीरज क्यों एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसका इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों हमें परमेश्वर के धीरज को बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम धीरज की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ये आत्मा का एक फल है, लेकिन साथ-साथ जब हम इस गुण को परमेश्वर के चरित्र के साथ जोड़ के देखते हैं, तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने धीरज को प्रकट किया है। परमेश्वर अपने धीरज को क्यों प्रकट किया है और फिर हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है परमेश्वर के धीरज के प्रति। तो सबसे पहले जब हम मनुष्य के धीरज की बात करते हैं, एक जनरल सेंस में, एक साधारण से तरीके से जब हम अ, अपने अंदर धीरज की बात करते हैं, हम लोग अक्सर अपने आप में पाते हैं कि हमारे अंदर धीरज की कमी होती है। अ, हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक धीरज को दर्शा नहीं पाते। हो सकता है बहुत रेयरली लोग हों जो बहुत समय तक धीरजवान बने रहते हैं, लेकिन अक्सर जो हम पाते हैं कि हमारे अंदर धीरज की कमी होती है। चाहे वो लोगों के साथ हमारी बातचीत में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे अन्य किसी चीज़ों में हो, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर धीरज काफ़ी कम दिखने को मिलता है। मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ, साधारण रूप से। आप जब रोड पे जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि लोग कितनी जल्दी लड़ाई-झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अब तो लॉकडाउन है, लेकिन इससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कई ऐसे न्यूज़ पढ़ते थे या खबर देखते थे, जहाँ पे अगर किसी ने किसी को ज़्यादा ओवरटेक भी कर लिया, वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता था। टोल टैक्स में जब लोग जाते हैं, वहाँ पे रुकने वेट नहीं कर पाते कि उनके सामने 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हो, वहाँ पे खड़े होके चिल्लाने लगते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग देखते हैं कि लोग अपना धीरज खो बैठते हैं। थोड़ा अगर ज़्यादा हुआ तो लोग इतना तेज़ मतलब हॉर्न बजाने लगते हैं, लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों पे लोग मर्डर कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों पे मारपीट कर देते हैं। तो एक साधारण तौर पे हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर धीरज एक ऐसा गुण है, जिसकी कमी को हम लोग हर एक क्षेत्र में देखते हैं। दुकान, बाज़ार, सड़क, चौराहा, घरों में, परिवारों में, आपस में, दोस्तों के बीच में भी हम लोग कई बार देखते हैं कि छोटी सी छोटी बातों में धीरज की कमी के कारण लड़ाई-झगड़ा, मारपीट और डाहा दोस्ती टूट जाती है। हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है, कई बार कारण यही होता है कि वो लोग आपस में धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो एक ऐसा गुण है जिसको हम लोग देखते हैं कि आज मनुष्यों के अंदर इसकी बहुत कमी है। लेकिन हम आज मनुष्य को और नहीं देखेंगे कि कैसे उसको ठीक कर पाएँ, कैसे हम अच्छा धीरज रख पाएँ, हम उस पे नहीं देखने वाले हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो अपने धीरज की बात करता है, या बाइबल का वचन जब हमें परमेश्वर के धीरज के बारे में बताता है, उसमें क्या-क्या बातें हैं। तो परमेश्वर का धीरज क्या है? परमेश्वर का धीरज का अर्थ क्या है? साधारण से शब्दों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का धीरज उसके प्रेम का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम केवल एक ही दृष्टिकोण से कई बार परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले कहा कि परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा सबूत है और आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं। अब जब हम परमेश्वर से प्रेम की बात करते हैं, अक्सर पाया जाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को केवल एक ही एंगल से अक्सर देखते हैं। जैसा कि अ, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को लेके ये सोच और समझ होती है कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है तो परमेश्वर प्रेमी है। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो परमेश्वर प्रेमी है। अगर परमेश्वर मेरे जीवन के कामों को जो मैंने प्लान किया है, जो मैं सोचता हूँ अगर उसको ठीक से कर रहा है, मेरा परिवार ठीक से चल रहा है, मेरे बच्चे ठीक हैं, परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो कई बार ये हमारे लिए एक पैमाना बनता है या फिर एक स्टैंडर्ड बनता है जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है। और अगर परमेश्वर वैसा नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में दुःख का समय आ जाता है, तकलीफ का समय आ जाता है,
परेशानियों का समय आ जाता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, और कई बार हम लोग सवाल उठाते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? और जैसा मैं कई बार संडेज़ को और कई वीडियोज़ में कह भी चुका हूँ, विशेष रूप से आज के समय में लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ये जो महामारी चल रहा है इसके बीच में हम कैसे समझें या फिर कैसे कहें कि परमेश्वर प्रेमी है? क्योंकि अगर परमेश्वर प्रेम करता है, तो क्यों ये बातें हैं? तो हम देखते क्या हैं कि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है, जहाँ पे हम लोग परमेश्वर के प्रेम को एक ही एंगल से देखना चाह रहे हैं, और हमारा पैमाना भी वही एंगल होता है या फिर वही दृष्टिकोण होता है। अगर उसके अनुसार चीज़ें हो रही हैं, तो परमेश्वर प्रेमी है, और अगर उसके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो परमेश्वर प्रेमी नहीं है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि परमेश्वर धीरजवंत है, या फिर परमेश्वर धीरज से भरा हुआ है। तो परमेश्वर के धीरज में परमेश्वर के प्रेम का एक बहुत प्रकाशन या फिर एक बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ है। परमेश्वर का धीरज ये दिखाता है कि वो हमारे पाप, हमारे कमजोरी, हमारी गलतियों को एक लंबे समय तक सहता है। तो परमेश्वर का धीरज क्या है? परमेश्वर का धीरज ये प्रमाण करता है कि वो हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर के प्रेम का एक प्रमाण ही परमेश्वर का धीरज है, क्योंकि हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को परमेश्वर क्या करता है, बहुत समय तक उसको सहता रहता है, और इसके द्वारा वो अपने धीरज को दर्शाता है। और आज हम वचन से इन्हीं बातों को देखने वाले हैं कि कहाँ-कहाँ परमेश्वर ने अपने धीरज को इस प्रकार से प्रकट किया है। अब हम जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने संसार को रचा, उसने हमें रचा है, और इस कारण परमेश्वर हर एक महिमा और हर एक आदर के योग्य है। अब रिसेंटली जो वीडियो जीए में अपलोड हुआ था, जहाँ पे यीशु मसीह खुदा क्यों है, उसके 50 कारण दिए गए थे। उसमें 50 कारण दिए गए हैं कि क्यों परमेश्वर खुदा है या क्यों यीशु मसीह खुदा है। और न केवल ये वीडियो, आप वैसे भी अगर बाइबल को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि परमेश्वर सारे यीशु मसीह सारे महिमा का, सारे आदर का योग्य है। लेकिन इसके बावजूद ये 50 कारण जो है जिससे साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा है, या फिर बाइबल में जो अलग-अलग वचन है जो ये साबित करता है कि परमेश्वर आराधना, स्तुति, प्रशंसा के योग्य है। इस सब के बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है। आज संसार में जिस तरह से लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, और कई बार हम अगर अपने जीवन को भी देखें, तो हम पाएँगे कि हमारा जीवन अभी भी उस तरीके से हम लोग नहीं जीते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर को वो महिमा, वो आदर, वो सम्मान और वो भय मिले। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, और जो अविश्वासी उनके साथ तो है ही। लेकिन क्या फिर भी परमेश्वर उन्हें तुरंत न्याय करता है? क्या परमेश्वर आपका न्याय भी तुरंत करता है? क्या हमारे अपराधों का दंड परमेश्वर हमें तुरंत दे रहा है? या परमेश्वर धीरज के साथ हमारे हर एक अपराधों को, हमारे हर एक गलतियों को, हमारे हर एक इन बातों को सह रहा है? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर वास्तव में और वाक़ई ही इतना महान होने के बावजूद, ये सृष्टिकर्ता होने के बावजूद, न्यायी होने के बावजूद, सामर्थी होने के बावजूद, प्रशंसा, आदर, सम्मान, महिमा का पात्र होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? धीरज के साथ हमारे हर एक अपराधों को, हमारे हर एक बलवे को, हमारे हर एक पाप को वो क्या कर रहा है? सह रहा है। और अगर धीरज के आधार पे हम परमेश्वर के प्रेम को परखें, तो वास्तव में परमेश्वर का प्रेम कितना महान और कितना बड़ा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हम परमेश्वर के धीरज को कई बार इस नज़रिए से नहीं देखते, या फिर परमेश्वर के प्रेम को हम लोग इस नज़रिए से नहीं देखते। हम अपने पापों की क्षमा, हम अपने गलतियों की क्षमा को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम सच में परमेश्वर के चरित्र को देखें और समझें, तो हमें पता चलेगा कि सच में परमेश्वर कितना धीरज रख के और कितना धीरज के साथ वो हमारे हर एक बातों को सह रहा है। तो जब लोग बीमारी, गरीबी या महामारी, इन सब का हवाला देके ये साबित करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी नहीं है, तो ये मनुष्य के या फिर लोगों के एक स्वार्थपूर्ण चरित्र को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को केवल एक ही नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भूल जाते हैं इस बात को समझना और देखना कि वास्तव में परमेश्वर कितने धीरज के साथ
हमारे अपराधों को, पापों को, हमारे गलतियों को और हमारे बलवे को लगातार सालों से, कई समय से सहता आ रहा है। तो आइए आज हम लोग इसी इंट्रोडक्शन के साथ जाएँगे परमेश्वर के वचन में और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन उसके धीरज के बारे में क्या कहता है और क्या-क्या वो घटनाएँ हैं या फिर कहाँ-कहाँ वो बातें हैं जहाँ पे परमेश्वर अपने धीरज को प्रकट करता है और ये साबित करता है कि कैसे वो सह रहा है। कैसे वो हमारे अपराधों को, हमारे गलतियों को वो लगातार धीरज के साथ सह रहा है। निर्गमन उसका 34 अध्याय, छठा और 7वां पद आज हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। निर्गमन उसका 6 अध्याय, उसका 6 और उसका 7 पद। अगर आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसका 6 पद और उसका 7वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आज हम लोग ये छठे पद पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, जो 6th वर्स है एक्सोडस यानी कि निर्गमन 34 का 6, जहां पे लिखा है कि यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में यानी कि क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर अपने बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर अपने गुण के बारे में क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि वो कैसा है, क्रोध करने में धीरजवंत है। और इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, 34 अध्याय से हम लोग पढ़ सकते हैं कि मूसा पहाड़ पे जाता है और 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए फिर परमेश्वर के साथ संगति में वहां पर रहता है और लोग अपना धीरज खो बैठते हैं। और क्या कहते हैं 32 अध्याय के शुरुआत में कि पता नहीं वो व्यक्ति जो हमको, मूसा जो व्यक्ति हमको मिस्र देश से निकाल के लाया था, पता नहीं उसका क्या हुआ, तो आओ हम लोग मिलके क्या करें, एक सोने का बछड़ा बनाए और उसकी आराधना करें। और इसी संदर्भ में आगे चल के बातें होती हैं। और यहाँ पे जब हम निर्गमन 34 अध्याय के 6ठे पद में आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, क्रोध करने में धीरजवंत है। और न केवल ये 34 का 6 पद में लिखा है, इसी गुण को हम लोग बाइबल के और भी बहुत सारे खंड में पाते हैं। विशेष रूप से हम लोग पाते हैं भजन संगीता 86 और उसका 15, यानी कि सैम्स 86:15, भजन संगीता 103 और उसका 8 पद, भजन संगीता 145 और उसका 8 पद। यहाँ पे भी ठीक यही बात कही गई है कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करने वाला या फिर क्रोध करने में धीरज रखने वाला है। तो जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए वो धीरज रखता है, तो फिर इसका क्रोध किस प्रकार का क्रोध है, परमेश्वर के क्रोध के बारे में क्या कहा गया है। तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद, इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसका 29 पद में कहा जाता है कि परमेश्वर का क्रोध कैसा है। लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध भस्म करने वाले आग के समान है। परमेश्वर का क्रोध एक साधारण क्रोध नहीं है। परमेश्वर का क्रोध कैसा क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध भस्म कर देने वाला क्रोध है। और भजन संगीता 2 और उसके 12 पद में लिखा है, भजन संगीता 2 के बारे में, 2 का 12 में, कि परमेश्वर का जो क्रोध है ये भड़क उठता है। परमेश्वर का जो ये क्रोध है, ये कैसा क्रोध है, वो क्षण भर में भड़क सकता है। तो ये क्रोध क्षण भर में भड़क सकता है, ये क्रोध भस्म कर सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने क्रोध को क्या करता है, विलंब से प्रस्तुत करता है, या फिर अपने क्रोध को करने में परमेश्वर धीरजवंत है। क्या, तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण नहीं है? क्या इस संदर्भ में जहां पे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और एक मूर्ति को बनाया और उसकी आराधना करने लगे, और वहां पे परमेश्वर कहता है
कि मैं विलंब से क्रोध करने वाला हूँ, क्रोध करने में धीरज हूँ। क्या ये परमेश्वर के प्रेम का एक प्रमाण नहीं है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर अपने क्रोध को आपके जीवन में और मेरे जीवन में तुरंत प्रकट नहीं किया जबकि वो कर सकता था? आप और मैं अपने जीवन में कितने पाप कर चुके हैं और आज भी हम लोग कई बार अपने जीवन में पाप को करते भी हैं। लेकिन क्या परमेश्वर जो अपने क्रोध को क्षण भर में भड़का सकता है और अपने क्रोध में भस्म कर सकता है, क्या वो आपके साथ और मेरे साथ दयावंत नहीं रहा? क्या वो परमेश्वर ने अपने क्रोध को विलंब नहीं किया? अपने क्रोध को प्रकट करने में क्या परमेश्वर धीरजवंत नहीं रहा? और ये सच बात है कि वो हाँ, धीरजवंत रहा है, आपके साथ रहा है, मेरे साथ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ, सबके साथ रहा है। और ये परमेश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन दुःख की बात ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम के इस दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर के प्रेम के इस दृष्टिकोण को हम लोग कई बार बहुत हल्के में लेते हैं और हम लोग परमेश्वर के प्रेम को केवल एक ही दृष्टिकोण से हर वक़्त देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरी प्रार्थना का उत्तर वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। मेरे जीवन में वो अच्छी बातों को कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो भला है, कर नहीं रहा है तो भला नहीं है। कर रहा है तो प्रेमी है और अगर कर नहीं रहा है तो प्रेमी नहीं है। तो मेरे भाइयों-बहनों हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें परमेश्वर के प्रेम को वास्तव में उसके धीरज के संदर्भ में भी समझना चाहिए और जब हम परमेश्वर के धीरज के संदर्भ में परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, हमें परमेश्वर में केवल प्रेम ही प्रेम नज़र आएगा। दूसरा उदाहरण, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 20 पद और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 से लेके 8 पद। ये नूह के समय के घटना को दर्शाता है। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 से 8 पद को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि संसार की स्थिति क्या थी। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 से लेके 8 पद। जब उत्पत्ति 6 अध्याय में 6 का 8 में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? सॉरी 6 का 5 से लेके 8 पद। मैं आपके लिए 5 पद को पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मैं केवल 5 पद को ही पढ़ रहा हूं। उनके मनों में यानी कि मनुष्य के मनों में, विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और जब हम पहला पत्रस 3 अध्याय और 20 पद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या किया, धीरज धर के ठहरा रहा। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, परिस्थिति क्या है? परमेश्वर सृष्टिकर्ता, उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को इस संसार में रखा और इस संसार में हर एक बातों को मनुष्य को दिया। लेकिन हम 5 पद में क्या पढ़ रहे हैं कि मनुष्य का मन कैसा बन गया, करप्टेड बन गया। मनुष्य का मन कुटिलता से भर गया और पाप से भर गया और लिखा है कि निरंतर, लगातार जो भी बातें मनुष्य के मन में उत्पन्न हो रही थी वो केवल और केवल परमेश्वर के विरुद्ध गलत बातें, पापमय बातें उत्पन्न हो रही थी। लेकिन इसी बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है? पहला पत्रस 3 अध्याय और 20 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या किया। इस परिस्थिति में लिखा है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में क्या कर रहा था? नूह के दिनों में जब लोगों के मन बुरी बातों से निरंतर भरे थे, परमेश्वर के विरुद्ध उनके मनों में निरंतर विचार भर रहा था, उन दिनों में परमेश्वर क्या किया? उन दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। क्या किया परमेश्वर? धीरज धर के ठहरा रहा। कितने दिन? 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन? परमेश्वर सालों साल ठहरा रहा, 120 साल ठहरा रहा। तो परमेश्वर क्या करता है? इन मनुष्यों के लिए जिनके मनों में निरंतर वो विचार उठ रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध और वहां पे केवल नूह को परमेश्वर धर्मी पाता है। परमेश्वर क्या करता है? सबको समाप्त नहीं करता, तुरंत समाप्त नहीं करता, एकाएक अपने क्रोध को नहीं भड़काता।
परमेश्वर अपने ज्वलन में एकाएक सबको भस्म नहीं कर देता। परमेश्वर नूह को पाता है कि वो धर्मी है, और नूह को छोड़ के बाकी सब लोगों को पाता है कि वो लोग पर उनके मन निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध हैं। लेकिन परमेश्वर धीरज के साथ धीरज धर के ठहरा रहता है। कितने साल? 120 साल। तो धीरज धर के परमेश्वर इंतजार करता है, और धीरज के अनुसार वो उनको देख रहा होता है। धीरज धर के वो ठहरा रहता है नूह के समय में, ताकि लोग नूह के जीवन को देख के, नूह की बातों को सुन के, नूह के प्रचार को सुन के मन फिराए। परमेश्वर इंतजार करता है कि लोग मन फिराएंगे। परमेश्वर धीरज धर के ठहरा रहता है कि लोग मन फिराएंगे। आप और मैं कितनी देर ऐसी धीरज को रख सकते हैं? जब आपके विरुद्ध कोई बुरा काम करता है, जब आपके विरुद्ध कोई पाप करता है, जब आपके बारे में लोग बुरा कहते हैं, जब लगातार आपके साथ बुरा होता है या लोग बुरा करते हैं, आप और मैं कितना देर धीरज या धैर्य दिखा सकते हैं? कितने लोगों के साथ धैर्य दिखा सकते हैं? कितने समय तक धैर्य दिखा सकते हैं? अगर हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ कंपेयर करें कि हमारा धीरज और परमेश्वर का धीरज, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर सच में कितना धीरजवंत है, कितना प्रेमी है। आप और मैं ज्यादा समय तक ऐसे धीरज को दिखा नहीं सकते। कुछ समय के बाद हम लोग गुस्सा हो जाएंगे, कुछ समय के बाद हम लोग न्याय की बात करेंगे, कुछ समय के बाद हम हो सकता है उस आदमी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? धीरज के साथ इंतजार कर रहा है, धीरज धर के इंतजार कर रहा है कि लोग मन फिराए, लोग मन फिराए, लोग मन फिराए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नाश नहीं करना चाहता। क्या ये परमेश्वर के प्रेम का एक बड़ा सबूत नहीं है? क्या ये परमेश्वर के प्रेम का एक महान सबूत नहीं है? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को इस दृष्टिकोण में देखना चाहते हैं और देखने की इच्छा भी रखते हैं? या फिर आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम केवल यही है कि हमारे पास या हमें परमेश्वर कितनी जल्दी कितना पैसा दे दे, कितना हमें वो संपन्न कर दे, हमारे जीवन में भली वस्तुएं कितनी दें? क्या हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का पैमाना केवल यही है? या हम वास्तव में परमेश्वर की धीरज को समझ रहे हैं? परमेश्वर की धीरज के इस गुण को हम लोग देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? न केवल ये, हम लोग एक और घटना देखेंगे। न केवल हम लोग ने देखा कि कैसे न केवल हमने ये देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक्सोडस यानी कि निर्गमन और उसके 34 अध्याय में अपने धीरज के बारे में बात किया। न केवल हमने देखा कि परमेश्वर कैसे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 से लेके 8 और पहला पत्रस 3 का 20 के अनुसार धीरज की बात करता है, लेकिन साथ साथ हम लोग अब ये देखेंगे कि भजन संहिता 78 यानी कि सैम्स 78, भजन संहिता 78 उसके 36 से लेके 42 पद में अपने धीरज को कैसे दिखाता है। अगर हम भजन संहिता 78 उसका 36 से लेके 42 पद पढ़ें तो हम इसमें बहुत सारी बातों को पा सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ व्यवहार किया। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह एक समय था जब ये लोग गुलामी में थे। मिस्र देश में यहूदी लोग या फिर इजरायली लोग गुलामी में थे, और वो इस गुलामी में तड़प रहे थे, गुलामी में अपने जीवन को गुजार रहे थे। और फिर क्या हुआ? वो लोग परमेश्वर से दुहाई करने लगे। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को खड़ा किया कि मूसा उनको वहां से निकाले। और फिर परमेश्वर मूसा को भेजता है, और हम लोग जानते हैं कि किस तरह वहां पे बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार होते हैं, और उसके द्वारा वो लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल के आते हैं। और जब मिस्र देश की गुलामी से निकल के आते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन्हें वहां से बचाता है, छुटकारा देता है। ये सब करने के बावजूद अब यहाँ पे भजन संहिता 78 78 36 से लेके 36 से लेके 42 पद में हम लोग देखेंगे कि लोग परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के इस कार्य का, परमेश्वर के इतने बड़े छुटकारे का परमेश्वर क्या रिप्लाई देते हैं, या फिर परमेश्वर के साथ वो लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर परमेश्वर के साथ उनका व्यवहार क्या होता है। तो आइए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 78 78 और उसका 36 से लेके 42 पद। मैं इसको एक और बार रीड कर लूंगा, और रीड करने के बाद हम लोग ध्यान से इसके एक एक पॉइंट्स को देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। तो एक बार मैं पहले रीडिंग कर देता हूँ। भजन संहिता
78, 78 और उसका 36 से लेके 42 पद, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था। न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, परंतु वो जो दयालु है, वो उनके अधर्म को ढाँपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान हैं, वे वायु के समान हैं जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश में से छुड़ाया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं 8 बातें जो यहाँ पे लोग परमेश्वर के साथ करते हैं, और ये 8 बहुत ही नकारात्मक बातें हैं जो ये परमेश्वर के साथ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको 36 पद में जब आप पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पाते हैं कि वो लोग झूठ बोले। उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। यहाँ पे झूठ बोलने का अर्थ यह है कि उन्होंने परमेश्वर के सामने जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के अनुसार वो लोग सच्चे नहीं रहे। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो लोग चलना नहीं चाहे। दूसरा, हम लोग 37वें वर्ष में देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका हृदय स्थिर नहीं था। वो परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को और अपने मन को स्थिर नहीं रखे, यानी कि वो लोग वफादार नहीं थे और वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध विश्वास योग्य नहीं रहे। फिर 37 वर्ष में हम लोग ये भी पाते हैं कि परमेश्वर की वाचा के प्रति भी वो लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। जो वाचा परमेश्वर ने इनके साथ बांधा, वो वाचा को उन्होंने तुच्छ जाना, उस वाचा को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उस वाचा को वो लोग बार बार तोड़ते रहे। 40 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया या फिर परमेश्वर के विरोधी हो गए। 40 पद में हम लोग ये भी पाते हैं कि परमेश्वर को उन्होंने उदास किया। 41 पद में हम लोग पाते हैं कि वो परमेश्वर की परीक्षा उन्होंने ली। 41 पद में हम लोग ये भी पाते हैं कि वो लोगों ने परमेश्वर को दुख दिया या फिर परमेश्वर को खेदित किया। और 42 पद में पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के भुजबल को स्मरण नहीं किया, यानी कि वो लोग परमेश्वर को भूल गए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे वो परमेश्वर जो इनके साथ साथ रहा, अब यहाँ पे समय नहीं है, वरना अगर हम गिनेंगे तो लगभग परमेश्वर ने 16 चमत्कार इनके साथ किए थे, ऑलमोस्ट 16। जब से मिस्र देश के 10 जो चिन्ह चमत्कार थे, उसके साथ जब वहां से निकले तो जो लाल समुद्र का पार होना, खरे पानी का मीठा होना, ये जो सब आप गिनेंगे तो एक एक करके अगर आप देखेंगे तो ऐसे 16 बड़े बड़े चीज थे जिसको इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने देखा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने एक्सपीरियंस किया। ये सब होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, किस प्रकार से ये 8 बातें साबित करती कि ये लोग कितने झूठे और कितने अनाज्ञाकारी और कितने पापमय विचार से या फिर कार्यों से ग्रस्त थे और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने क्या क्या काम किया। लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या हुई? परमेश्वर ने कैसे इनके इतने अपराधों को, परमेश्वर ने ऐसे अपराधों को देख के, ऐसे अपराधों को जो लोग कर रहे थे, उसके प्रतिक्रिया में परमेश्वर ने क्या किया? 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर करुणा करता है, दयालुता दिखाता है। 38 पद में हम लोग ये भी पाते हैं कि उनके अधर्म के काम को परमेश्वर क्षमा करता है या फिर ढांपता है। 38 पद में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर तुरंत उन्हें नष्ट नहीं करता, यानी कि मन फिराने का समय देता है। 38 पद में हम लोग ये भी पाते हैं कि अपने क्रोध को परमेश्वर रोकता है, क्रोध को भड़कने नहीं देता। और 39 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं कि वो स्मरण करता है कि मनुष्य नाशवान है और वायु के समान है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर से इनके साथ व्यवहार करता है। क्या ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है? वो परमेश्वर जिन्होंने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया और उसी परमेश्वर के विरुद्ध वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
परमेश्वर क्या करता है, करुणा दिखाता है, दयालु दिखाता है, दयावंत होता है, अधर्म के अधर्म को क्षमा करता है, उनके अधर्म को ढांपता है, उनको तुरंत नष्ट नहीं करता, मन फिराने का अवसर देता है, अपने क्रोध को रोकता है, क्रोध को भड़कने नहीं देता और ये स्मरण करता है कि ये केवल एक मनुष्य ही हैं और वायु के समान ये लोग हैं। कितना भला और कितना अच्छा परमेश्वर। लेकिन क्या परमेश्वर की इन भलाइयों को हम लोग समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के धीरज में इस प्रेम को हम लोग देख पाते हैं? या फिर से वही सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हम परमेश्वर के प्रेम को केवल एक ही दृष्टिकोण से नाप रहे हैं, तौल रहे हैं और देख रहे हैं? तो भले ही परमेश्वर ने नूह के समय में लोगों को नाश किया, हाँ, लोगों को उसने नाश किया, उसने जल प्रलय के द्वारा लोगों को नाश किया, हाँ, उसने मरुभूमि में इन लोगों को नाश किया, इस पीढ़ी को नाश किया, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत नाश नहीं किया। कर सकता था, लेकिन एकाएक नाश नहीं किया। वो कर सकता था, लेकिन अपने क्रोध को एकाएक उसने भड़कने नहीं दिया। वो कर सकता था, लेकिन उसने उनको तुरंत भस्म नहीं किया। परमेश्वर क्या किया? धीरज के साथ सहता रहा। तो परमेश्वर का धीरज दिखाना न केवल इस बात का प्रमाण है कि वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन ये दिखाता है कि परमेश्वर कैसे सहता है। क्या ये आसान है? क्या ये आसान है? एक सामर्थ्य से भरपूर इस संसार को रचने वाला परमेश्वर, इन बातों को सहना, क्या ये आसान है? क्या आप सह सकते हैं? अगर हमें कोई कुछ कहता है, हम लोग कितनी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अगर हमारे विरुद्ध कोई गलत काम करता है, हम कितने जल्दी भड़क जाते हैं। और हम कुछ भी नहीं, हम है कौन? जो कुछ भी है परमेश्वर ने दिया है। सांस भी हम अपनी मर्जी से ले नहीं सकते अगर परमेश्वर ना चाहे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सांस को रोक लें या सांस ले लें। मतलब हम घमंड नहीं कर सकते। हाँ, हम सांस रोक सकते हैं, एक अलग चीज है, लेकिन हमारे अंदर वो कुछ नहीं है कि हम बिना सांस लिए जी लेंगे और हम मतलब कंट्रोल कर लेंगे। अगर परमेश्वर ना चाहे तो हम एक सांस भी ना ले सके। अगर परमेश्वर ना चाहे तो हम एक सेकंड जीवित भी ना रह सके। तो हम जो मनुष्य हैं, जो कि हवा के समान है, और हम लोगों ने देखा था पिछले दिनों में कि कैसे याकूब कहता है उसके 3 अध्याय में 13 से लेके 15 पद में कि हम हैं ही क्या, सुबह है शाम को नहीं है। एक घास के समान है जो मुरझा जाती है। या मूसा कहता है भजन संहिता 91 में, मुरझा जाते हैं हम, घास के समान है, कुछ भी नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, फिर भी हम कैसे बातों को सह नहीं पाते, भड़क उठते हैं। लेकिन परमेश्वर सोचिए, सहता है, सहता है और सहता है। और किससे सह रहा है? जिसको उसने खुद बनाया। जो मिट्टी है, जिस मिट्टी को उसने सान के एक मनुष्य बनाया, अपने रूप और स्वरूप में बनाया, उसको सब कुछ दिया, आपको मुझे सब कुछ दिया, रचा। उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से हम लोग सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारे बलवे को, हमारे अपराधों को, हमारे पापमय क्रियाओं को परमेश्वर सहता है, सहता है, सहता है, लगातार सहता है। क्या ये प्रेम काफी नहीं है हम लोगों के लिए? क्या ये प्रेम हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं और दोष लगा रहे हैं परमेश्वर को, उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ऐसा उसे करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है, और हम दोष लगाते रहे हैं? तो सवाल ये है कि अगर परमेश्वर ये धीरज दिखाता है, क्यों दिखा रहा है? लेकिन वो धीरज क्यों दिखाता है? वो मनुष्य का बलवा पाप, मनुष्य का जो विरोध वाला जो गुण है, परमेश्वर के विरुद्ध विरोध करना, अविश्वास्य योग्य होना, ये क्यों सहता रहता है? क्या मजा आ रहा है परमेश्वर को? क्या परमेश्वर को मजा आ रहा है, अच्छा लगता है सहना? क्या बात है कि परमेश्वर सहता है, सहता है, सहता है, समय देता है, समय देता है, समय देता है। क्या कारण है? आपके साथ सहता है, मेरे साथ सहता है, लोगों के साथ सहता है, मनुष्य के पापों को सह रहा है। क्यों? 3 पद में बताऊंगा और उसके साथ हम लोग आखिर में इन बातों को देख के खत्म करेंगे। रोमियो 2:24, दूसरा पत्रस 3:9 और हिजकिय्येल की पुस्तक 18 अध्याय 23 से लेके 32 पद। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। रोमियो उसका 2:24, दूसरा पत्रस 3:9
और हेzekiel की पुस्तक 18 अध्याय 23 से लेके 32 पद। इन तीनों को अगर आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, समय ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप घर में इसको बाद में पढ़ें, स्टडी करें, आप पाएँगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के क्रोध से और न्याय से और अनंत मृत्यु से बचें। इसीलिए वो धीरज को रखता है। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, या फिर किसी के अनंत मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पे जो मरने की बात है, परमेश्वर किसी के अनंत मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, या फिर किसी का न्याय करके परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं लगता। परमेश्वर को मजा नहीं आता कि किसी व्यक्ति का न्याय करके उसको अनंत मृत्यु में डाल दे, अपने आप से अलग कर ले। ये परमेश्वर को खुश नहीं करता है ना, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। उसको अच्छा लग रहा है, चलो संसार में अगर मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर संसार में 1000 लोग हैं तो परमेश्वर को मजा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, मैं इसमें से 900 लोगों को अपने साथ ले लूंगा, 100 को मैं नरक में डाल दूंगा। तो परमेश्वर को मजा नहीं आ रहा है कुछ, अरे चलो मजे के लिए कर रहा है, नाश कर रहा है लोगों को, कोई मजा नहीं आ रहा है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, क्यों वो सह रहा है, क्यों ये हमारे विरोध को, बलवे को सहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से और उसके अनंत मृत्यु से बचें। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मनुष्य का नाश करे, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर पवित्र है। वो मनुष्य के पाप और बलवे को और परमेश्वर के अपराधों को अनदेखा भी नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर नहीं चाहता किसी को नाश करना, परमेश्वर नहीं चाहता किसी को अनंत मृत्यु देना। लेकिन क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है और पवित्र है, वो मनुष्य के पाप और बलवे और अपवित्रता को अनदेखा भी तो नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर धीरज रखता है, धैर्य रखता है और लगातार मनुष्य को अवसर देता है कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर आपको, मुझे और मनुष्य को बचाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के पास कि हम अपने अपवित्रता में, पाप में, विरोध में बने रहें और परमेश्वर हमें बचा ले। कोई शॉर्टकट नहीं है। वो हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन इतना भी प्रेम नहीं कर सकता कि वो अपने न्याय, अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता को एक किनारे कर दे और उसको भूल जाए। ये हो नहीं सकता। वो हमसे प्रेम करता है, बिल्कुल प्रेम करता है, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि वो अपने धार्मिकता को, अपने न्याय को और अपनी पवित्रता को हटा दे, अपने न्याय को, अपनी धार्मिकता को और अपने पवित्रता को वो एक किनारे कर दे और हमसे प्रेम करने लगे और हमें अपना ले। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो अपने पुत्र को देता है, मसीह यीशु को देता है, और मसीह हमारे पापों का बोझ उठाता है और हमारा मेल उस पिता परमेश्वर से कराता है। क्या इससे अधिक प्रेम आपसे और मुझसे कोई कर सकता है? बाइबल बताती है कि जब हम अपने अपराध में और अपने अपराध में मरे ही थे, पाप में मरे ही थे, उस वक्त परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया कि उसने अपने पुत्र को दिया ताकि वो हमारी धार्मिकता बने। क्या इससे बढ़ के प्रेम का कोई सबूत भी आपको चाहिए? क्या आपके लिए आप ये सबूत ढूंढ रहे हैं कि आपके पास गाड़ी आ जाए तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? क्या ये सबूत है परमेश्वर के प्रेम का? क्या ये सबूत है परमेश्वर के प्रेम का कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या ये सबूत है परमेश्वर के प्रेम का कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी? ये सबूत नहीं है। सबूत ये है कि आप और मैं अपने अपराध में मरे होने के बावजूद भी, पाप और बलवे में लगातार कर रहे थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमारे अपराध को सहता रहा, हमारे अपराध को वो सहता रहा, हमारे विद्रोह को सहता रहा। वो पवित्र परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो सामर्थी परमेश्वर जो क्रोध का, जिसका क्रोध एकाएक भड़क सकता है, अपने क्रोध में वो किसी को भस्म कर सकता है, वो उस क्रोध को विलंब करता है, वो उस क्रोध में धैर्य कर देता है, सहता है, आपके बलवे को सहता है, आपके विरोध को सोचिए कभी, अगर आप सोचेंगे इस बात को ना, कभी बैठ के 5-10 मिनट कभी सोचिए कि ये कैसा परमेश्वर है जो महान, सामर्थी, सृष्टिकर्ता होने के बावजूद, मुझे बनाने के बावजूद, मुझे सांस देने के बावजूद, मेरे ही अपराध, मेरे ही बलवे, मेरे ही विद्रोह को सहता आ रहा है। ये कैसा परमेश्वर है? ये सोच ही हमें
मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, माइंड बॉगलिंग, दिमाग ही मतलब आपका घूम जाएगा कि कितनी बड़ी सोच है, कितनी गहरी सोच है कि कैसे हो सकता है कि वो सह रहा है और एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं, सालों साल सहता आ रहा है, सहता आ रहा है आपके पाप जो आप उसके विरुद्ध कर रहे हैं। क्या इससे भी बढ़ के आपको प्रमाण चाहिए? क्या इससे भी बढ़ के आपको सबूत चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? तो परमेश्वर के धीरज का गुण बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा गुण है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा गुण है जिसको हम लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। तो आखिर में 4 बातें परमेश्वर के धीरज के गुण से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के धीरज के गुण से 4 बातें सीखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का धीरज उसके प्रेम का एक बहुत ही बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा एक हाँ, बहुत ही बड़ा प्रमाण है उसके प्रेम का, ये गुण। परमेश्वर का दूसरा चीज हम सीखते हैं परमेश्वर के धीरज से कि परमेश्वर का न्याय एक एक सच्चाई है और इस न्याय से कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर का न्याय एक सच्चाई है और इससे कोई बच नहीं सकता। तीसरा चीज हम परमेश्वर के धीरज के गुण से सीखते हैं कि परमेश्वर का धीरज हमें उस न्याय से बचाने के लिए दिया गया है, एक मौका है। परमेश्वर का धीरज एक मौका है जो आपको और मुझे दिया गया है कि हम परमेश्वर के उस न्याय से बचें। और चौथा और आखिरी चीज जो हम उसके धीरज से सीखते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम उसके उस परमेश्वर के उस क्रोध से, उस न्याय से बच सकते हैं। और परमेश्वर अभी भी धीरज के साथ इंतजार कर रहा है, अभी भी धीरज के साथ, धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है। तो क्या आप परमेश्वर के इस धीरज को, परमेश्वर के इस धीरज रूपी प्रेम को आज समझना चाहते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या आप एक सही प्रत्युत्तर इसका दे सकते हैं कि आज से आप ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु, मैं आपके क्रोध का कारण नहीं बनूंगा, मैं आपके विरुद्ध बलवा नहीं करूंगा, मैं अपने पापों से मन फिराऊंगा, मैं अपने अधर्मों से मन फिराऊंगा, मैं अपने विद्रोह से मन फिराऊंगा जो मेरी सोच में है, जो मेरी क्रियाओं में है। और आपके इस धीरज के बारे में लोगों को भी बताऊंगा क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं धीरज के साथ। हो सकता है किसी को नहीं मालूम, क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे जो लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर के धीरज को समझो, वो इंतजार कर रहा है, वो क्षण भर में भस्म कर सकता है लेकिन वो धीरज के साथ इंतजार कर रहा है ताकि हम मन फिराएं, ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के साथ उस संबंध में वापस जुड़ें। क्या हम ये लोगों को कहेंगे, लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे? क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को आग में झोंक के प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर केवल इंतजार कर रहा है, परमेश्वर धैर्य रख के इंतजार कर रहा है। तो आइए इस समय का उसके परमेश्वर के इंतजार को हम लोग हल्के में ना लें, उसका मजाक ना उड़ाए, ठट्टा ना उड़ाए, लेकिन गंभीरता से ले कि परमेश्वर का धैर्य वास्तव में उसके प्रेम का एक बहुत बड़ा सबूत है और उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारी को हम लोग पूरा करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इसको खत्म करेंगे। प्रभु यीशु, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप अति दयालु हैं और आप में धीरज है। प्रभु जी, अगर आपके अंदर धीरज ना होता, अगर आपके चरित्र में धीरज ना होता तो आज कोई भी मनुष्य आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने आप में धीरज के गुण को बनाए रखते हैं और हमारे बलवे को, हमारे अपराधों को सहते हैं और सहते हैं और हमें निरंतर और लगातार मौका देते हैं कि हम मन को फिराएं, पश्चाताप करें, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और आपके साथ उस संबंध में जुड़ें और आपके उस न्याय और प्रकोप से हम लोग बचें। क्योंकि प्रभु, आप किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते, आप प्रेम करते हैं लोगों से और आप चाहते हैं कि लोग उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु, होने दे कि अगर हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई बातें हैं जिसके कारण हम आपको बलवा आपके विरुद्ध कर रहे हैं, प्रभु जी, हम उससे मन फिरा सकें और हम आपके इस धीरज के बारे में लोगों को बता भी सकें। प्रभु जी, उस सुसमाचार को बता सके जिसके द्वारा लोग बचें और आपके इस क्रोध से प्रभु जी वो लोग छुटकारा पाएं और वो आपके राज्य में प्रवेश होने वाले हो सके। प्रभु, अनुग्रह हमें दे और वो बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम को केवल
अपने नज़रिए से देखना छोड़ दें प्रभु जी। हम अपने स्वार्थी नज़रिए से आपके प्रेम का विश्लेषण करना, आपके प्रेम को आँकना, आपके प्रेम को एक परिभाषा देना प्रभु जी, हम ऐसे मूर्खता से प्रभु जी बचें। लेकिन आपके संपूर्ण चरित्र को समझें, आपके दया को, आपके धीरज को प्रभु जी हम लोग समझें और ये जानें कि आपके धीरज से बढ़ के और अ, एक आपका धीरज कैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है आपके प्रेम। प्रभु जी हमारी बुद्धि को आप खोलें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपके समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। बहुत-बहुत धन्यवाद।